वास्तव में अपनी इंद्रिय हैं, जो सत इंद्रिय हैं, लेकिन उन इंद्रियों का प्रकाशन कब होता है? जब जीव भगवान की नवधा भक्ति करता है, भगवान का नाम जप आदि करता है, तब उसकी जो ओरिजिनल इंद्रियां हैं धीरे धीरे अभिमुख हो जाती हैं, काम करने लगती हैं, तब वह भगवान का संग्राहक बनता है। जो सद इंद्रिय हैं, वास्तविक इंद्रिय, वे भगवान के रूप, रस, गंध, शब्द को पकड़ने लगती हैं। भगवान का ये पांच विषय, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये सब जगह व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। व्यक्ति की योग्यता चाहिए कि भगवान के रूप को कैसे पकड़ सकता है या भगवान के शब्द को कैसे पकड़ सकता है। जैसे इस संसार में हम लोग देखते हैं कि यदि अच्छा टेलीविजन है, नया है और ठीक से कनेक्टेड है, तो वह दिल्ली में या बीबीसी लंदन में भी ट्रांसमिटेड रूप को पकड़ लेता है तुरंत। केवल स्विच ऑन किया जाता है और उचित केबल पर फिट करते हैं तो रूप पकड़ लेता है। यदि टेलीविजन का आविष्कार नहीं हुआ था जब तक, तब तक तो कोई कह सकता था कि ये रूप सर्वव्यापक नहीं है, इसको पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन घर घर में लोग अपने टेलीविजन में इसको पकड़ करके देख रहे हैं। ये यंत्र की विशेषता है। रूप तो पहले से ही व्याप्त था, या जो रूप इस समय है वो व्याप्त है, सब जगह दुनिया के हर एक कोने में है और कहीं भी उस रूप को पकड़ा जा सकता है। उसी तरह से जब भक्ति करके इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो भगवान के श्याम सुंदर रूप को भक्त कहीं भी पकड़ लेता है, सहज ट्रांसमिटेड होता है। वो रूप पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। भगवान कभी निराकार नहीं है, लेकिन जिसके पास टीवी नहीं है और टीवी भी बिल्कुल ब्रोकन हो गया, टूट गया है, तो उसके लिए तो निराकार ही रहेगा। अब वो टीवी ऑन करे, कुछ भी करे, लेकिन एक भी रूप नहीं आएगा। और वास्तविक बात है कि टीवी थोड़ा ठीक भी है तो कनेक्टेड नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या देखेगा? अब उसके लिए निराकार के अलावा कोई समझ में आएगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा हमने देखा है, कोई कोई टीवी निराकार तो नहीं, लेकिन केवल लाइट झलमल करता है, कोई रूप नहीं आता, कहीं ना कोई गड़बड़ी होती है। तो इसी तरह से यह अभी एक गड़बड़ी है। कुछ लोग कहते हैं हम लाइट देखते हैं। क्या लाइट देखते हो? ईश्वर का लाइट थोड़े हैं। कल्पना करते हैं मन में, हम लाइट देख रहे हैं। लाइट मत देखो, बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर को देखो, ये देखने के लिए मन है। हम लाइट देखते हैं, हम ये देखते हैं, डिवाइन लाइट देखते हैं, डिवाइन लाइट देखते हैं। भगवान के अंगों से जो प्रकाश निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, लेकिन उसका अनुभव बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं। ऐसे ही वो डिवाइन लाइट नहीं देख लोगे। कहना आसान है। तो भगवान का रूप सर्वव्यापक है। अगर अपना हृदय ठीक है, हृदय का टेलीविजन ठीक है, स्क्रीन ठीक है और प्रेम भक्ति है, तो तुरंत रास करते हुए हृदय में भगवान दिखाई पड़ सकते हैं, या रथ चलाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, कालिए के फण पर नाचते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और यदि भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो बस कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यह स्थिति है। तो मां देवहूति कहती है कि मैं असत इंद्रिय के तर्स से उब चुकी हूं। जब इंद्रियां संसार के भोगों में रची पची रहेंगी तो कैसे भगवान को समझ सकती है? कोई व्यक्ति किसी एक काम में इंगेज है, लगा हुआ है, तो दूसरा काम कैसे कर सकता है? अनादिकाल से बस यही खाना पीना, सुनना, देखना, टच करना, इन्हीं सब सांसारिक विषयों में जो माया की उपज है, इसी में जीव लगा हुआ है, तो भगवान के दिव्य रूप रस गंध का अनुभव कैसे कर सकता है?
बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल रहा है तो प्राची दिशा में कैसे जाएगा, कैसे वो पूरब दिशा में जाएगा? पैर चल रहा है पश्चिम दिशा में और वो सोचे कि अब मैं पूरब पहुंच रहा हूं, पूरब जा रहा हूं, पूरब जा रहा हूं, लेकिन वो तो जा रहा है पश्चिम। मूर्खता बस उसे पता नहीं चलता है। तो इंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए। इंद्रियां कैसे शुद्ध होती हैं? श्रील रूप गोस्वामी पाद ने कहा है सारे इंद्रियों की शुद्धि होती है जिह्वा से। तो दो कार्य करना चाहिए, एक तो भगवत प्रसाद खाना और दूसरा भगवान का नाम जपना। इन दोनों को करने जिह्वा दो। जिह्वा पर सबसे पहले जब भगवान का नाम आता है और व्यक्ति प्रसाद खाता है तो सारी इंद्रियां धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है और शुद्ध होने पर भगवान के रूप रस गंध को पकड़ लेती है। यह भक्ति मार्ग है। तो माता देवहूति के जीवन का अनुभव है। वो कह रही हैं कि मैं असत इंद्रियों के चक्कर में पड़ गई थी, बहुत भोग भोगी प्रभु, बहुत भोग भोगी पांचों इंद्रियों के, लेकिन कोई तृप्ति नहीं हुई। और अब मैं पूरा पूरा निर्वीणा हूं, पूरा पूरा उब चुकी हूं, थक चुकी हूं। विमान वहीं पर है, सारी सुख सुविधा वहीं पर है, लेकिन माता देवहूति कहती है मैं थक चुकी हूं, ये नहीं करना चाहती। इस तरह का अनुभव जब किसी व्यक्ति में होता है तब वह आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होता है। और यदि संसार ही अच्छा लग रहा है, संसारिक विषय भोग ही अच्छा लग रहा है, तो क्या भक्ति के पथ पर बढ़ेगा, क्या अध्यात्म में तरक्की करेगा?